हुकूमत को महंगाई की चक्की में पिसते अवाम पर रहम न आया। अवाम को महंगाई के मुसलसल तीसरे रोज झटके। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे, डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर। अब डीजल 375 रुपये 4 पैसे का फी लीटर मिलेगा। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 23 जुलाई के लिए किया गया। गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल 4 रुपये 93 पैसे और डीजल 7 रुपये 15 पैसे फी लीटर महंगा हुआ था। ईरान अब हर्मस में जहाजों पर हमला करेगा तो बदले में ईरान का एक पुल या फिर पावर प्लांट तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर की ईरान को नई धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान अमेरिकी फौजियों की हलाकत पर भारी कीमत चुकाएगा। ईरान को न्यूक्लियर हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। कोई नहीं चाहता ईरान के पास एटमी हथियार हो। ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दूंगा। अमेरिकी सदर ने 3 दिन पहले सेंटकॉम को दिए जाने वाले हुक्म की खबर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दोबारा शेयर की। इससे पहले अमेरिकी सदर ने पिकेक्स माउंटेन को निशाना बनाने की धमकी दी थी। कहा, अमेरिकी फौज जल्द नेतन जौहरी तंसीब के करीब कोकलिंग को निशाना बनाएगी। अगर ईरान तेल नहीं बेचेगा तो कोई भी बेच नहीं सकेगा। ईरानी स्पीकर ने सदर ट्रंप को अपना फैसला सुना दिया। कहा, अब हमास की सूरत हाल अब जंग से पहले जैसी नहीं। इस जंग की मसावात बिल्कुल वाज़ेह हैं, या तो सब कुछ या कुछ नहीं। हमारी सलामती यकीनी ना बनाई गई तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज नहीं रहेगा। अब हमास का अमल इस्तेहकाम अमरीकी अफवाज की अदम मौजूदगी से वाबस्ता है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने जौहरी तनसीबात पर हमले को बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा, पुरअमन तनसीबात पर अमरीकी हमले UN चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। अमेरिका नेतन्स के करीब कोकलिंग की बात करके ईरान पर नए हमलों का जवाब तराश रहा है। हालांकि वहां कोई एटमी सरगर्मी नहीं हो रही। अक़वाम मुत्तहिदा का एटमी निगरानी का इदारा ट्रंप की धमकी का जवाब क्यों नहीं दे रहा? यमनी हौसी मलेशिया इश्तियाल अंगेजी से बाज रहे पाकिस्तान की 2 टूक वार्निंग। पाकिस्तानी जहाजों या मफादात पर हमला नाकाबिल कबूल करार दिया। जवाब ताकत से देने के आज़म का इजहार। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है कि पाकिस्तानी परचमबरदार जहाज़ों को खतरा कौमी सलामती के खिलाफ होगा। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के दिफा का कानूनी हक रखता है। सऊदी अरब और बहरीन अयमन में जहाज़रानी के खिलाफ धमकियों को नाकाबिल कबूल करार दिया। कहा, पाकिस्तान ने सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की भरपूर हिमायत का आज़म दोहराया। बहरीन अरब में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ और आलमी तजारत का तसलसल यकीनी बनाया जाए। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करें। बैनुल अक़वामी समुद्री नक़्लो हमल के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाएं। सलामती के शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान अपने खुद मुख्तारी के दिफा के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में इंडस रॉस एक्सपो की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने जदीद टेक्नोलॉजी में अहम कामयाबियाँ हासिल की। ड्रोन्स की 60% से ज़्यादा मकामी तैयारी हासिल की गई। रोबोटिक्स और ड्रोन की जदत से मईश मजबूत, सलामती बेहतरीन और आवाम की जिंदगी आसान होंगी। खुद मुख्तार सिस्टम्स के लिए वाज़ेह कानून साजी और अखलाकी फ्रेमवर्क बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा, हमारे हक़ में मुसल्लह अफ़वाज ने खुद मुख्तार निज़ाम और साइबर सिक्योरिटी के जरिए सरहदों का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाई। फील्ड मार्शल की सरबराही में एयर चीफ और नेवल चीफ की मुआवनत शानदार रही। अब हम दीगर ममालिक की टेक्नोलॉजी के मोहताज नहीं, अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। अनथक मेहनत से आइंदा नस्लों के लिए रोशन और खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। तकरीब में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। अफसोस, कल ना साबिक वज़ीर आज़म और ना ही वज़ीर आला पंजाब ने अपने वज़ीर दिफा के बयान की मज़म्मत की। इससे तो लगता है कि अपने वज़ीर के साथ खड़े हैं। रावलाकोट और मीरपुर बार ने नाजेबा अल्फाज अदा करने वाला वफाकी वज़ीर अपने बयान पर माफ़ी मांगे या फिर ओहदा छोड़ दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नवाज शरीफ और मरीम नवाज पर लफ्ज़ीवार मीरपुर सिटी में जलसे से खिताब करते हुए रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हर इलेक्शन से पहले नून लीग वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे ना बाप वज़ीर आज़म रहा न चचा वज़ीर आज़म है। जो लोग कसूर को लाहौर ना बना सके वो जीबी को क्या खाक लाहौर बनाएंगे। नून लीग वाले समझते हैं सिर्फ रावण ही पंजाब है। ये ऐसे शेर है जो हुकूक नहीं देते, हुकूक खाते हैं। नून लीग वाले आपके पाँव पड़ रहे हैं, इलेक्शन निकल जाने दें तो ये लोग आपके गले पड़ जाएंगे।
बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, कश्मीर का फैसला पंजाब या सिंध नहीं बल्कि कश्मीरी करेंगे। नवाज शरीफ चाहते हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का फैसला कश्मीरी अवाम के बजाय वज़ीर आज़म करें। ऐसा है तो पार्लियामेंट में कोई तरमीम ले आए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अमरीका और ईरान के दरमियान अमन के लिए पुरुमीद ईरानी हम मनसब से मुलाकात में कहा, ईरानी वज़ीर दाखिला ने अमन के लिए गैर मामूली काम किया। उम्मीद है जल्द अच्छी खबर सामने आएगी और अमन कायम होगा। दोनों रहनुमाओं का मुलाकात में इंसदादी दहशतगर्दी और इंसदादी मनशियात के शोबों में इश्तराक बढ़ाने का फैसला, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से अलग अलग मुलाकातें की थी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का मुज़ाकरात के लिए ईरान की जानिब से राब्ते का दावा, अपना हमस को खोलने का मुतालबा, अपना हमस पर ईरानी कंट्रोल को नाकाबिल कबूल करार दिया। वेनिला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान के साथ तनाज़े का सफारती हल चाहते हैं, बातचीत के लिए तैयार है, मगर ईरान संजीदा नहीं। ईरान ने बरह रास्त और बिलवास्ता राब्ते किए मगर वादों पर पासदारी न की। ईरान हरमुज़ में बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहा है, अपना हमस पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं दे सकते। अमरीका तजारती जहाज़ों का दिफा कर रहा है, अपना हमस में टोल टैक्स आयद करने को एक खतरनाक मिसाल करार दिया। अमरीका ने ईरान पर हमलों का दायरा मजीद वसी कर दिया। तबरेज़ शहर के करीब फौजी मकाम पर हमला, बुशहर सीरिया खोरिस्तान कुरमानशाह कनारक में बमबारी। अमरीकी फौज के मुताबिक हमलों में ईरानी फौज के ऑपरेशन मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरानी हुक्काम के मुताबिक फ़िज़ाई दिफाई ने खतरात का मुकाबला किया, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ईरानी फौज ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बनाया। इराक में अमरीकी काउंसिल खाने पर भी हमला किया। कुवैत पर हमलों में बिजली के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। उधर अमरीका ने 17 जुलाई को उर्दन में ईरानी हमले में लापता अमरीकी फौजी को लापता करार दिया। दूसरी जानिब ऑयल टैंकर पर हमले के खिलाफ ईरानी सफीर की तलबी, कुवैती वज़ारत ख़ारजा ने शदीद एहतजाज किया। कहा, हमला खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी है, ज़रूरी इक़दामात का हक महफूज रखते हैं। ईरान जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गई। सदर ट्रंप ने दोर एयरबेस पर कौमी परचम में लिपटी मैयतों को वसूल किया। मैयतें ऐसे वक्त आई हैं जब अमरीका में ट्रंप की ईरान से जंग पर मुखालफत बढ़ रही है। इस जंग पर अब तक तकरीबन $38 अरब खर्च हो चुके हैं, जबकि मरने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 18 हो चुकी है। 450 से ज़ायद अमरीकी फौजी अब तक जख्मी हुए हैं। मकबूजा कश्मीर में तेज बारिशें, भारत ने पानी का बड़ा रेला पाकिस्तान की जानिब छोड़ दिया। पाकिस्तान में बड़े सैलाब का खदशा, भारत ने सलाल डैम के तमाम गेट खोल दिए। सियालकोट और वजीराबाद के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पर हाई अलर्ट जारी। हेडमराला के मकाम पर दरिया चनाव में ऊंचे दर्जे का सैलाब। इस मकाम पर दरिया चनाव में पानी की सतह 2,75,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड कादराबाद पर दरमियाने और हेड खानकी पर निचले दर्जे का सैलाब। सैलाब की पेशगोई करने वाले महकमे ने लामिया जारी किया। मुल्क भर में मॉनसून का तूफानी स्पेल जारी। लाहौर, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल छम छम बरसे। सड़कें और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मोटरसाइकिलें और गाड़ियां फंसी रही, आवाम धक्का लगाते रहे। सड़कों पर कई घंटे ट्रैफिक जाम। पंजाब और केपी में छतें दीवारें गिरने और सैलाबी रेलों से नुकसानात। पंजाब में 11 अफराद जाँ बहक, केपी में 19 जुलाई से अब तक 14 अमवात, 19 अफराद जख्मी। स्कर्दू में रोंदू के इलाके तुरमक में सैलाबी रेलें, मुतअद्दिद राबिता पुल बह गए। खड़ी फसलें और फलों के बागात को शदीद नुकसान। जीबी में सूरत हाल इंतहाई खराब। 24 जुलाई तक दरियाओं और नदी नालों और शहरी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया।
पंजाब में मॉनसून बारिशों के बाद वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुतल्लिका इदारे मुतहरिक बारिश से मुतासरा इलाकों में रिकॉर्ड मुद्दत में नकासियाब 41 अजला में वासा ज़िला इंतजामिया दीगर इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बारिश के पानी की निकासी को यकीनी बनाया। गुजरात में शदीद बारिश के बाद 3 घंटों में पानी का निकास कर दिया गया। मॉनसून बारिशों के पेश नज़र पंजाब के मुतल्लिका शहरों की सेफ सिटी कैमरों से निगरानी। मरियम नवाज का बारिशों से हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी और नुकसानात की अजाली की हिदायत। हुकूमत के सामने घुटने टेक दिए पेट्रोल पंप ऑनर्स और डीलर्स एसोसिएशन का हड़ताल मौखर करने का ऐलान। हुकूमत और पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मामला आइंदा 2 हफ्ते में हल करने की यकीन दहानी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुकूमत की दरख्वास्त को पेट्रोलियम डीलर्स ने मान लिया। हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर्स मिलकर चलेंगे। मार्जिन के हवाले से समरी काबीना के पास लेकर जाएंगे। ओगरा के साथ मिलकर पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन पर बात होगी। जल्द शफाफ अंदाज में इसी फॉर्मूले के तहत अवाम को फायदा वापस मुंतकिल करेंगे। पेट्रोल पंप मालिकान एसोसिएशन ने कहा हुकूमत ने तेरी यकीन दहानी करवाई जिसकी वजह से हड़ताल की कॉल मौखर करती है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमरीकी हमनसब स्कॉट बेसेंट और यूएस डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हुकाम से मुलाकात। तवानाई आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मादनियात ज़राअत और फूड सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर दिया। वज़ीर खजाना ने अमरीकी हमनसब को इलाकाई कशीदगी के पाकिस्तानी मईशत पर पड़ने वाले असरात बारे आगाह किया। डीएससी की जानिब से पाकिस्तान की बंदरगाहों टेलीकम्युनिकेशन और ग्रीन एनर्जी के शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की मनीला में रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। वज़ारत ख़ारजा ने इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल का जायज़ा लिया। दोनों वज़राए ख़ारजा का तमाम रियासतों की खुदमुख्तारी इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। इसहाक़ डार की यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदगान काया कलास से भी बैठक हुई। नायब वज़ीर आज़म से आसियान सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर काउकम हॉर्न से भी मुलाकात। तिजारत सरमायाकारी इलाकाई रवाबित और अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का एशियाई तरक्याती बैंक के हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाकिस्तान से शराकतदारी और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। पीटीआई का 5 अगस्त को पेशावर क्रिकेट स्टेडियम में जलसे का ऐलान। वज़ीर आला हाउस पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा तहरीक इंसाफ ने हमेशा रियासत का साथ दिया लेकिन उन्हें कहीं से भी इंसाफ नहीं मिला। जलसे में बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक आइंदा के लामल का ऐलान किया जाएगा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। मुड़े तुड़े जंगालू तीर गीदड़ों और लोमड़ियों का शिकार कर सकते होंगे, शेर का नहीं। आपसे ना हो पाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर रद्द-ए-अमल। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बिलावल के नाना की सियासत को फैशिज्म समझते हैं कहा, जिन्होंने मुल्क में पहली बार अवाम के मैंडेट की नफी की जिससे मुल्क टूटा। उधर बिलावल भुट्टो के सवाल पर मरियम औरंगजेब ने जवाब दिया। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी जलसे में पंजाब के शहरों की सूरत हाल पर सवाल उठाते बिलावल को पंजाब की सीनियर वजीर ने वीडियो सबूत के साथ जवाब दिया। बिलावल ने पंजाब के जिन शहरों के हालात पर सवाल उठाया, मरियम औरंगजेब ने उन्हीं शहरों की सफाई और सड़कों की वीडियो शेयर की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तब्दील करने का फैसला। इजलास में कहा कि सिंध में ज्यादा खुद मुख्तार सरमायाकारी पर मबनी प्राइवेट पार्टनरशिप निज़ाम कायम किया जा रहा है। प्रोग्राम को आलमी सतह पर पजीराई मिली। एहतिसाब पर कोई समझौता किए बगैर तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील यकीनी बनाई जाएगी। अहल अफसरान को बाइख्तियार बनाकर मनसूबों की मंजूरी और तकमील का अमल तेज किया जाए।
सऊदी अरब के लिए जौहरी टेक्नोलॉजी के शोबे में पेशरफ्त। अमेरिकी सदर ने सिविल जौहरी प्रोग्राम के मुआहदे की मंजूरी दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मुआहदे से सऊदी अरब को तवानाई के शोबे में जौहरी तवानाई तक रसाई हासिल होगी। अमेरिका सऊदिया जौहरी ताउन मुआहदे की म्याद 30 साल है। जौहरी ताउन मुआहदे की मालियत कई अरब डॉलर होने का तखमीना अमेरिकी हुकाम का कहना है। मुमकिन तौर पर सऊदी अरब में यूरेनियम अफजूदगी के दरवाजे खुल सकते हैं।